तो हेलो सेकंड सेमेस्टर, आज हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स। और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक अगर देख लिए तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल में हम लोग राइटिंग सेक्शन का बात करते हैं। उसमें क्या क्या आता है? रिपोर्ट आता है, नोटिस भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोल रहे नोटिस आता है, पर उसको भी एक बार देख लीजिए अभी। और एप्लीकेशन आता है। सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट दो टाइप का होता है, एक होता है मैगजीन रिपोर्ट और दूसरा होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट ये रहा। मैगजीन रिपोर्ट ज़्यादातर एग्जाम में आता नहीं है, आप लोग का न्यूज़पेपर रिपोर्ट पूछा जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट के बारे में। देखिए, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में सबसे ऊपर में रहता है आपका हेडिंग दे दीजिएगा। नीचे में बाई लाइन मतलब आप कौन हैं, आप लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अभिजीत रॉय, लल्लन टॉप या टाइम्स ऑफ इंडिया, ये लिख दीजिएगा। और नीचे में उसके नीचे में प्लेस, जहाँ ये प्लेस का बात है, प्लेस डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे में इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन ही मान के चलिए, पर बेसिक इन्फॉर्मेशन या इंट्रो बोल सकते हैं। इसमें क्या करना रहता है, आपको बहुत छोटा में पूरा इंट्रो देना है कि हुआ क्या है, मामला क्या है। उसके बाद उसके नीचे में पूरा बॉडी लिख दीजिए। पूरा बॉडी मतलब उसके बारे में जितना आप जानते हैं सब लिख दीजिए। लास्ट में कंक्लूजन कि उसको रोका कैसे जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक रोड है जहाँ टूटा हुआ है, गड्ढा है और बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या लिख दीजिएगा कि जैसे कि कल एक एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे, बहुत से पुराने पहले से वहाँ एक्सीडेंट होते आ रहा है। बॉडी में लिख दीजिए कि इंडिया में हर साल इतने लोग एक्सीडेंट में अपना जान खो देते हैं। ये सारा चीज़ पूरा बॉडी लिख दीजिए। लास्ट में कंक्लूजन कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है। ठीक है, रोड का क्वालिटी अगर अच्छा कर सकते हैं तो अगर हम लोग गुड्ढी जो भी है उसको कम कर देंगे तो एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रिपोर्ट। नोटिस देखिए, नोटिस तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, क्लास 9। नोटिस क्या करना है, एक बॉक्स बना देते हैं हम लोग। ऊपर में सबसे ऊपर में स्कूल का नाम, उसके नीचे नोटिस मतलब NOTIC, उसके नीचे टाइटल लिख देंगे, इधर में कोना में डेट लिख देंगे। उसके बाद स्कूल वाला का फेवरेट टॉपिक कि आपका फ़ोन गुम हो गया है। इसको पता नहीं उन लोगों को क्या मजा आता है, फ़ोन गुम करवा के, फ़ोन गुम हो चुका है तो आप नोटिस लिख सकते हैं कि मेरा फ़ोन अगर किसी को मिल जाए तो वापस दे देना। तो बहुत मुश्किल ही चीज़ है, कोई देगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में इन्फॉर्मेशन कि वो आपको कांटेक्ट कैसे करता है। ठीक है, कांटेक्ट कैसे करेगा, आप किस क्लास के हैं, वो सारा चीज़। तो ये सारा चीज़ नोटिस में आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपके टीचर कोई क्विज करवा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपना नाम आके दे दो। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट है तो क्लास टीचर क्विज करवा रहे हैं, अगर अपना नाम आके दे देंगे तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हो गया नोटिस। इसके बाद आते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में हम लोग बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं। एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन में हम लोग करते हैं फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल के पास टू द सर, कॉलेज का नाम। उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होता है वो लिख देते हैं। नीचे में सर, पूरा बॉडी कि सर हमको छुट्टी चाहिए या हम कुछ दिन स्कूल नहीं आ पाए, बॉडी। नीचे में योर ओबीडियंटली या योर सिंसियरली, आपका नाम लिख दीजिए। बस हो गया आपका लेटर कंप्लीट, एप्लीकेशन कंप्लीट, क्योंकि एप्लीकेशन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद ये हो गया हमारा राइटिंग सेक्शन का बात। अब आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स पे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक सब्जेक्ट की तरह हम लोग नहीं ले सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन का बात करने का तरीका। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को देख लेंगे एक एक करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज़ बता रहे हैं। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल एक सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर इसको कोई रट रहा है या थोड़ी ऐसा रट रहा है तो उसको रटने दीजिए। आप लोग नहीं रटे हैं ना, अच्छा बात है। कम्युनिकेशन स्किल को रटने का चीज़ नहीं है कि फेशियल एक्सप्रेशन का डेफिनेशन ये होता है, बॉडी कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन ये होता है, रटने वाला चीज़ नहीं है। हो सकता है कि वो रट के फुल मार्क्स लेके आए, बट हम तो यही बोलेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स रटने वाला चैप्टर नहीं है, समझने वाला है। तो सारी चीज़ों को समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स का डेफिनेशन पूछा जाता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल एंड व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखिए, कम्युनिकेशन स्किल होता है क्या है। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हो गया कि जो भी इसमें बेटर है,
जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको कुछ समझा रहे हैं, ठीक है, तो कोई स्किल होता है हर एक पास अपना आइडिया, अपना नॉलेज को शेयर करने का, उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, कि कौन अपना बात को बहुत ही आसानी से पहुंचा दे रहा है, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, क्या लिखिएगा, द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। स्टेजेस क्या क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का स्टेजेस बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, उसका एक वेल लेवल डायग्राम बनाइए, कम्युनिकेशन में क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होता है, ऐसा पूछा जाता है हर बार अलग अलग तरीके से, लेकिन पूछा सेम क्वेश्चन, आंसर इसका सेम होगा। तो देखिए कम्युनिकेशन में क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व रहता है। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अभी इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। सेंडर, ठीक है, हम सेंडर हैं, हम आप लोगों को वीडियो पहुंचा रहे हैं, तो सबसे पहले हम सेंडर हैं, हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम मैसेज बोल रहे हैं, तो सेंडर, उसके बाद मैसेज में आ गया। जो कैमरा है वो क्या कर रहा है, इसको इनकोड कर रहा है, मतलब वो अपने अंदर में ले रहा है, ठीक है, वो उसके बाद क्या कर रहे हैं, वीडियो को हम डाल रहे हैं यूट्यूब पे, मतलब सेंडर के बाद आपका आ गया इनकोड, मैसेज, मैसेज के बाद आ गया आपका इनकोड, इनकोड के बाद आ गया चैनल, यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, ठीक है। चैनल के बाद क्या कर रहा है, वो डिकोड कर रहा है, वो आप तक जा रहा है या आप रिसीवर तक जा रहा है, रिसीवर क्या कर रहा है, उसको डिकोड कर रहा है और उसके बाद कमेंट में अपना फीडबैक दे रहा है। तो इसको अगर आप लोग डायग्राम में भी बना सकते हैं, इस तरह से ब्लॉक डायग्राम में, इसी को कहते हैं आपका स्टेजेस इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। तो आप लोग इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि सेंडर क्या कर रहा है, मैसेज क्या कर रहा है, रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर मैसेज को अपने आप ले रहा है, ठीक है। फीडबैक मतलब क्या हो गया कि वो उसके बारे में बता रहा है कि आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था कि खराब था, आप पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे खराब पढ़ाए, आप लोग भी कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, कि आप लोगों को वीडियो से हेल्प हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यही हो गया आपका स्टेजेस इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप, उसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, एक्सप्लेन। कम्युनिकेशन दो वे प्रोसेस है, एक्सप्लेन कीजिए। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिए। कम्युनिकेशन दो वे प्रोसेस कैसे है, हम लोग जब भी अपने साथ कुछ करते हैं, जैसे कि हम अपने साथ सो रहे हैं या अपने साथ खा रहे हैं, तो वो एक एक्टिविटी है, वो कम्युनिकेशन नहीं है। कोई अपने साथ बात कर रहा है तो एक्टिविटी है, वो एक कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन मतलब होता है कि एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इसलिए दो वे प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर हम अपने साथ कुछ करेंगे तो वो हो जाएगा एक्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिफरेंस बिटवीन नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन। इससे पहले एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी का जो मूवमेंट, आप लोग, हम जैसे बात कर रहे हैं तो हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं, उसके साथ साथ मेरे हाथों का एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहा है, आंख का एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहा है, मुंडी का भी एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। तो ये सारा हो गया आपका बॉडी लैंग्वेज। ये किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जिसमें हम लोग बिना बात किए, बिना एक भी वर्ड बोले एक मैसेज को पहुंचाते हैं दूसरे मैसेज, या समझ पाते हैं कि सामने वाला मेरे बातों को सुन के इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यही है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी पूछा जाता है व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, डिफाइन बॉडी लैंग्वेज एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आती हैं। बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट आता है, फेशियल एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, गेस्चर आता है, पोस्चर आता है, फिर आई कांटेक्ट आता है। ये सारा चीज हो गया बॉडी लैंग्वेज। इसमें गेस्चर और पोस्चर में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। देखिए कभी कभी पूछा भी जाता है शॉर्ट्स में कि डिफाइन गेस्चर एंड पोस्चर, व्हाट इज पोस्चर एंड व्हाट इज गेस्चर। पोस्चर क्या होता है, सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, आप एक जगह खड़े हैं या बैठे हुए हैं, वो हो गया आपका पोस्चर। फॉर एग्जांपल आप कोई इंटरव्यू देने गया, ठीक है, और बैठा हुआ ऐसे देख रहा हुआ आसपास, तो दिस इज रॉन्ग पोस्चर, ये पोस्चर सही नहीं है, ठीक है, बैठने का तरीका सही नहीं है। और गेस्चर क्या हो गया कि वो मूवमेंट कैसे कर रहा है, ठीक है, उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसको कहेंगे गेस्चर। गेस्चर और पोस्चर यही था। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर आता है। देखिए जब भी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं कुछ कुछ बैरियर आता है, जैसे कि आ गया हमारा लैंग्वेज बैरियर। हमको आता है हिंदी, भोजपुरी, नागपुरी, बंगाली, खोटा, ये सब हमको आता है। अब अगर कोई तमिल वाला इंसान आ जाए मेरे सामने और कुछ भी बोलने लग जाए तो क्या हमको समझ में आएगा, नहीं आएगा। वैसे आजकल हम लोग गूगल ट्रांसलेट का हेल्प से बात कर भी सकते हैं, बट अगर हमारे स्कूल कैंपस में फ़ोन खो गया हो और हम नोटिस चिपकाए हैं, इसका मतलब मेरे पास फ़ोन नहीं है अभी, तो क्या कैसे बात करेंगे। फिर एक बैरियर क्रिएट हो गया, उसको कहते हैं लैंग्वेज बैरियर। उसके बाद आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या होता है, देखिए
फिजिकल बैरियर फॉर एग्जांपल नॉइज़ आ गया, आप मेरा बात सुन रहे हैं, आपका कोई रूममेट है जहाँ बहुत कोई है, वो चिल्ला रहा ज़ोर ज़ोर से, सुनाई देगा मेरा आवाज़ नहीं देगा, ये हो गया आपका फिजिकल बैरियर। तीसरा में क्या आता है, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है कि बोलना किसी को चाह रहे हैं कुछ और, वो समझ लेता है कुछ और, हो गया एक बैरियर, हो गया एक बैरियर। ठीक है, जैसे कि हम ही कुछ किसी चीज़ को समझाने के लिए बहुत अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, कोई इसको पॉजिटिवली ले सकता है, कोई इसको निगेटिवली ले सकता है। अगर उसको पहले ही समझ में आ गया हम जो बोलना चाहते थे तो फिर इंसान को निगेटिवली लेगा कि इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों दे रहे सर, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया उसको फायदा हो सकता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है ये साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, कि सामने वाला उस चीज़ को किस तरीके से ले रहा है। ठीक है, और ये बहुत सारा होता है, ये पांचों होता है टाइप्स ऑफ बैरियर। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन है कि एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसका ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम बातचीत करें मुंह से बोल के, वही इसका एडवांटेज क्या हो सकता है। सोचिए, हम तुरंत, मेरे सामने कोई खड़ा होकर बात कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो तुरंत हमको बोल सकता है कि भाई तेरा बात समझ में नहीं आया, तुम रिपीट करो। ठीक है, तुरंत हम लोग फीडबैक दे सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि हम लोग किसी टॉपिक बात किए जा रहे हैं, टाइम कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उसको कि वो वापस सुन सके, तो ये सारा हो गया डिसएडवांटेज। एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन और भी बहुत सारा है जिसको आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो हाउ बॉडी लैंग्वेज प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज कैसे एक इफेक्टिव रोल दे सकता है आपके बातचीत को, आपकी कम्युनिकेशन को। व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, हम लोग समझ चुके हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज मतलब गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन। इससे आपका बात करने का तरीका या एक दूसरे को समझने का तरीका किस तरीके से बेहतर हो सकता है। जैसे कि कोई इमोशनल बात बोल रहा है और मेरा आई कांटेक्ट उस पर लगा हुआ है, कोई सीरियस बात बोल रहा है, हम बहुत ही सीरियसली उसको सुन रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वो कम्युनिकेशन को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा, सामने वाले एक दूसरे से बात करने के लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कि हम सेल्समैन हैं, हम किसी को कोई सामान चिपकाने गए हैं, बेचने गए हैं, और वो अपना नीड बता रहा है और उसको हम बहुत ही सीरियसली सुन रहे हैं, तो वो भी सामने वाला आदमी समझेगा कि नहीं ये हमको समझ रहा है, तो इससे सामान लेना मेरे लिए सही होगा। ठीक है, अब कहीं खरीदने गए हैं और हम अपना नीड समझा रहे हैं, तो उसको लगेगा यार इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा बात सुनना ही नहीं चाहता, तो इसके दुकान से सामान क्यों लें। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस हो गया किसका, बॉडी लैंग्वेज का, आपका कम्युनिकेशन में। एक और क्वेश्चन आता है जो अभी हम बताए थे, स्टेजेस इन कम्युनिकेशन, उसी को पूछ लेता है कम्युनिकेशन साइकिल के रूप में। आप बोलता है कि वेल डायग्राम बनाना। तो कम्युनिकेशन साइकिल में जो क्या क्या पढ़े थे, सेंडर, मैसेज, इनकोडर, रिसीवर उसको डिकोड कर रहा है और फीडबैक दे रहा है, ये सारा हो गया आपका साइकिल या स्टेजेस। ठीक है, अब देखिए कुछ शॉर्ट नोट्स हम लोग देख लेंगे जो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा जाता है, और ये सारा चीज़ आप लोग डे लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, प्रतिदिन अपने लाइफ में आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ये वर्ड शायद आप लोग के दिमाग में उतना अच्छे से फिट ना बैठा और इसको आप लोग बना के लिख भी नहीं पाएँ। अगर आप लोग बना के लिखने वालों में से एक हैं तो इसको हम लोग एक बार एक एक करके देख लेते हैं कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है। चलिए देख लेते हैं ये सारे वर्ड्स को जल्दी। तो अब हम लोग बात कर लेंगे कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछे जाता है। बोलता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस, तो इसमें से किसी का भी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, और इसमें से कुछ ऐसे टर्म्स है जो आप लोग रेगुलर डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते होंगे। तो अगर हम लोग सभी को एक एक करके समझ लेते हैं तो एग्जाम में आएगा तो आप लिख के आ जाइएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, इट इज दैट विच ट्रेवल्स अप एंड डाउन द हायरार्की। मतलब क्या है, अप एंड डाउन। अगर कोई मैनेजर है वो अपना एम्प्लॉय से बात कर रहा है, कहाँ दिख रहा है, लेवल से बात कर रहा है, अप एंड डाउन लेवल में है, ट्रेवल्स अप एंड डाउन द हायरार्की, उसको क्या करते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, बिटवीन कलीग्स वन एंड इक्वल हायरार्किकल लेवल। मतलब क्या है कि कोई दोस्त मेरा सेम लेवल से बात कर रहे हैं, दोस्त है, इक्वल हायरार्की में, ठीक है, इक्वल पावर है, सेम चीज में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। उसके बाद है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, अमॉन्ग पर्सन्स एट अ डिफरेंट लेवल हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि कोई सेल्स मैनेजर है, वो प्रोडक्ट का आदमी से बात कर रहा है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कुछ नहीं है, डायगोनल बन रहा है। देखिए डायगोनल, एक सेल्स वाला है वो बात कर रहा है रिपोर्टिंग का एक सेल्स मैनेजर है वो क्या किससे बात कर रहा है, प्रोडक्ट का एम्प्लॉय से, डायगोनल बन जा रहा है।
ठीक है, ये दूसरा में बैठा हुआ है। जैसे कि अगर वहीं पे प्रोडक्ट का मैनेजर होता, वो अपने एम्प्लॉय से बात करता, तो क्या हो जाता, वो हो जाता आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि अप एंड डाउन। पर यहाँ पे कोई दूसरा का मैनेजर किसी दूसरा बंदा से बात कर रहा है, दूसरा आदमी से बात कर रहा है, क्योंकि मैनेजर सेल्स का मैनेजर है, वो बात कर रहा है प्रोडक्ट से, तो बन जा रहा है डायगोनल, और वो हो जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन अमंग पर्सन एट डिफरेंट लेवल हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें बोथ रिटेन और स्पोकन, लिख कर किसी को मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है हम, वो भी हो गया वर्बल, क्योंकि अब अबाउट लैंग्वेज है, लैंग्वेज का यूज हो रहा है ना, हिंदी इंग्लिश जो भी होता है, हिंदी इंग्लिश सारा चीज लैंग्वेज का यूज हो रहा है, लैंग्वेज जहां यूज हो गया वो हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखिए नॉन वर्बल क्या कम्युनिकेशन, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन ना हो, सच एज बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का यूज करके जो कम्युनिकेशन हो, जैसे कि आई कॉन्टेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, अपना थॉट को, कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करना विदाउट यूजिंग वर्बल कम्युनिकेशन, उसको क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो किसके यूज से होता है, आई कॉन्टेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया, उसको बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए जिसमें स्पोकन वर्ड्स होता है, बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, स्पोकन वर्ड्स हो गया, उसको कहेंगे ओरल कम्युनिकेशन। उसके बाद है गेस्चर एंड पोस्चर। गेस्चर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी का मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। पोस्चर क्या है, पोजीशन ऑफ बॉडी, कि अगर सिट आप खड़े हुए हैं तो किस पोजीशन में कैसे खड़े हुए हैं, अगर आप बैठे हुए हैं तो बैठने का तरीका क्या है, क्योंकि सब चीज का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर आप कोई इंटरव्यू में है तो वहां भी बैठने का एक तरीका होता है, ठीक है, तो वो चीज हो गया आपका गेस्चर एंड पोस्चर। उसके बाद क्या है, काइनेसिक्स। काइनेसिक्स इसको बोलता है इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी मोशन। हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा ही स्पीडली बात कर रहा है, या कोई चीज में ज्यादा ही कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है तो स्लो बात कर रहा है, बॉडी मोशन को, हम बॉडी मोशन को पढ़ के उसको समझ रहे हैं, ठीक है, बॉडी मोशन को कि हाँ पूरा ज्यादा हिल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है उसको, तो ये हो गया आपका क्या, काइनेसिक्स। क्या करते हैं इसमें, इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी मोशन। उसके बाद है प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स को थोड़ा समझिएगा ध्यान से, द स्टडी ऑफ पर्सनल स्पेस एंड द डिग्री ऑफ सेपरेशन दैट इंडिविजुअल मेंटेन बिटवीन ईच अदर इन सोशल सेपरेशन। क्या, द स्टडी ऑफ पर्सनल स्पेस, हर एक चीज का, हर एक अपना किसी का ओपिनियन होता है, ठीक है, तो अपना ओपिनियन को रखने का जो स्पेस है उसको क्या कहेंगे, प्रोक्सेमिक्स। उसके बाद देखिए बहुत ही प्यारा चीज है, ठीक है, हैप्टिक्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। इस तो एक ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट रिफर्स टू द वे इन विच पीपल एंड एनिमल्स कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट बाय अ सेंस ऑफ टच। कोई गाय है, उसको हम छू के, कोई होता है जो छू के बता देता है, देखते होंगे, छू के बता देता है कि गाय का तबीयत खराब है, ठीक है, सेंस ऑफ टच से बता देता है, उसी को कहते हैं हैप्टिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट रिफर्स टू द वे इन विच पीपल एंड एनिमल्स कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट बाय सेंस ऑफ टच, उसको क्या कहते हैं, हैप्टिक्स कहते हैं। उसके बाद है वोकलिक्स। वोकलिक्स क्या है, देखिए वोकलिक्स बोलते हैं द स्टडी ऑफ पारा लैंग्वेज विच इंक्लूड्स द वोकल क्वालिटीज। क्या बोलते हैं इसको, द स्टडी ऑफ पारा लैंग्वेज विच इंक्लूड्स द वोकल क्वालिटीज। फॉर एग्जांपल कि कोई बहुत ही स्पीड से बोल रहा है या कोई बहुत ही जल्दी बोल रहा है। जैसे आप लोग कोई नॉर्मल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग देखे होंगे कि जिसको अपने ऊपर अटेंशन नहीं चाहिए, बहुत धीरे धीरे बोलता है, ठीक है। किसी से पूछ लीजिए, कोई ग्रुप में बात कर रहा है और कोई वहां पे एक ऐसा है जिसको अपने चाहता है कि उसको कोई अटेंशन ना दे, तो वो क्या हो जाता है, आपका वोकलिक्स हो जाता है। वो चाहता है वो धीरे धीरे बात करेगा, ठीक है, और उसी का स्टडी को पारा लैंग्वेज को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ पारा लैंग्वेज कहते हैं वोकलिक्स। उसके बाद आता है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो कितना टाइम ले रहा है अपना थॉट को एक्सप्रेस करने में, अपना इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने में। द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड क्रोनेमिक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा ये सारा टर्म को हम लोग समझ लिए हैं। दो और चीज होता है, एक होता है फोनेटिक्स, एक होता है फोनेलॉजी। एक होता है फोनेटिक्स, एक होता है फोनेलॉजी। फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड, और फोनेलॉजी क्या होता है, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट साउंड ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकुलर लैंग्वेजेस। पार्टिकुलर लैंग्वेज उसको कहते हैं फोनोलॉजी, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। फोनेटिक्स क्या होता है, ये एक डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक होता है, और फोनोलॉजी क्या होता है, ये एक थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक होता है। तो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का क्वेश्चन भी हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। तो जितना भी क्वेश्चन कराए हैं
अगर आप लोग इतना को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो कम से कम इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा और ये वीडियो जो सेकंड सेमेस्टर में है, जो सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उन तक पहुंचा दीजिएगा, मतलब अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उनका भी एग्जाम अच्छा जाए। मिलते हैं जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।